हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा आज का स्टैटिक जीके का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 वीडियो आप लोगों के पास भेजी और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा है। तो ये भी वीडियो अगर हमारी आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द लिखा है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को इस संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो अगर भाग पूछा जाए तो भाग 3 में है। अगर हम मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद आ जाता है 12 से 35 में है, 12 से 35। ठीक। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बांदीपुर। तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटका में है। तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। खाना पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का प्रयोग होता है। ठीक। समुद्र की गहराई किस वाद्य यंत्र से मापी जाती है बच्चों? तो हम आपको बता दें कि अगर गहराई मापने की बात हम करते हैं बच्चों तो गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से। फायदोमीटर से गहराई मापी जाती है। और अगर हम बात करते हैं सोनार यंत्र, अगर हम दोस्तों बात करते हैं सोनार यंत्र से क्या होता है बच्चों? तो सोनार यंत्र से समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक। तो हमारा यहाँ आंसर जाएगा बच्चों फायदोमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे आपके जनरल मानेकशॉ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड। स्थापना की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अगर हम न्यायाधीशों की बात करते हैं तो न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अब प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 अध्याय हैं दोस्तों। अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 5 अध्याय 70 अनुच्छेद हैं। ठीक। तो ये हमारा हो गया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद हम आ जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ है? तो पटियाला कहाँ पड़ता दोस्तों? पंजाब में। इसके बाद हम आ जाते हैं कथकली। तो दोस्तों कथकली ये आपका केरल का नृत्य है। कथकली ऐसा नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम की अगर बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है। अगर हम कथक की बात करते हैं दोस्तों तो कथक हमारा आ जाता है उत्तर भारत का। इसके बाद हम आ जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
ये उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। 1922 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1922 में दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? रामगंगा। आज इसका नाम पड़ गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों, नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो चेंज हो गए हैं। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और ये वही बंगाल विभाजन है जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और इसी आंदोलन में अमर सोनार बंगला नामक राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, और जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 1971 में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो आज ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया है, अमर सोनार बांग्ला। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं अकबर। तो अकबर के दरबार के सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। ये अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के पुत्र थे। ठीक, और सलीम यानी जहांगीर के शिक्षक भी थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं भारत में मेट्रोपोलियम की खोज थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में वर्षा होती है बच्चों? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो इसको हम लोग लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि जहांगीर ने किस कला को संरक्षण प्रदान किया था? तो अगर हम चित्रकला की बात करते हैं दोस्तों, तो चित्रकला को संरक्षण दिया था जहांगीर ने। अगर हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो शाहजहां ने दिया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां को काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अब बच्चों में आ जाते हैं विजयनगर। तो विजयनगर, कहा विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो ये बच्चों तालीकोटा। तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हुआ। तो पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि विजयनगर की स्थापना कब, कहाँ और कितने की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और कहाँ की थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी दोस्तों। और ये जो कर्नाटक में है, ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा की सहायक मानी जाती है। तो कृष्णा नदी की सहायक है तुंगभद्रा। और किस युद्ध के बाद इनका पतन हुआ? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। 1565 में तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं महाबलीपुरम का मंदिर। तो महाबलीपुरम का ये जो मंदिर है, पल्लव वंशी शासक नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था। नरसिंह देव बर्मन और नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने कराया था दोस्तों। ये आपका पड़ता कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता।
तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है, तमिलनाडु में। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और कभी भी आप उठा के देखेंगे तो जितने भी एग्जाम होते हैं ये सारे एग्जाम ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बस क्वेश्चन को घुमाया जाता है। वो क्वेश्चन तब वही आते हैं और घुमा के पूछ दिया जाता है। तो आइए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? वैसे लोग कहते हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रपति के विचारानुसार ये अपना पद धारण करता। जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, और जिस दिन राष्ट्रपति चाह लेगा उस दिन इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगला पार्ट यानी 5वां पार्ट लेके हम बहुत जल्द वापस आएंगे। तो फिर एक बार हम आपको बता दें, ये जो हमारा स्टैटिक जीके है ये केवल यूपी पुलिस ही नहीं है, हर कंपटीशन में हर जगह आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन कम से कम 50% आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत हम अपनी क्लास को ही वीडियो को समाप्त करते हैं। 5वें पार्ट में फिर मिलेंगे स्टैटिक जीके 1 लाइनर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।